हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत गुरु पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका क्लास 8। विषय कौन सा है आपका? हिंदी। तो पाठ है अपना 6 भक्ति के पद। यहाँ से देखिए अपने लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अपन प्रश्न साथ ही साथ उनका उत्तर थोड़ा बहुत अर्थ भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न है अपना, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। अधम मतलब अधर्म, ठीक है ना। तो अधर्म का उद्धारक इस ईश्वर को ही कहा जा सकता है और किसी को नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है अपना, प्रभु जी तुम घन हम मोरा। पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो देखिए पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? बादल। अगर आप इतना चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपन सीधा लिखेंगे, प्रभु जी तुम यदि घने बादल हो तो हम एक टक निहारने वाला मोर हूँ। मोर, ठीक है ना। जब घने बादल होते हैं तो मोर बादल को निहारता है और उसके बाद बात वर्षा होती है तो वह नाचता भी है। गिरधर नागर किसे कहा गया है? तो गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। किसे कहा गया? भगवान श्री कृष्ण को। ये याद रखना अपन, क्योंकि आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको क्वेश्चंस उनके आंसर बहुत जल्दी याद होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर समझाइए। तो जो देखिए मीरा थी, रैदास थे, सूरदास थे, सभी की भक्ति अलग अलग भाव की थी। तो यहाँ पर पूछा गया है रैदास जी की भक्ति किस भाव की है। उत्तर देखिए अपन, रैदास जी की भक्ति के लिए वैराग्य को अनिवार्य मानते हैं। रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। किस भाव की है? दास भाव की। अगला है यहाँ पर प्रश्न, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे? पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो पूछा गया है कि मेरा मन सुख कहाँ पाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे अपन, पद के अनुसार सुख दृष्टि देव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम में है। कहाँ पर प्रेम है? श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। श्री कृष्ण के लिए अपन सुख पा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो अपन देखेंगे, तुलसीदास जी ने अपने पद में जटायु पक्षी, मारीच, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। तो इन सभी को तुलसीदास ने बताया है कि उनको मुक्ति कैसे मिली, ठीक है। अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भक्त रैदास ने भगवान से अपनी रक्त संबंध में स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? तो उत्तर में देखेंगे अपन, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए प्रभु को चंदन, स्वयं को पानी, प्रभु को बादल, स्वयं को मोर, प्रभु को चंद्रमा, स्वयं को चकोर, प्रभु को दीपक, स्वयं को बाती, प्रभु को मोती और स्वयं को उसमें पिरोए जाने वाला धागा बांधकर उसमें अपना संबंध जोड़ा है। तो इस तरह प्रभु ने मतलब रैदास ने अपना संबंध बताया है। जैसे अगर प्रभु ने रैदास जी ने कहा कि प्रभु चंदन, तुम अगर चंदन हो तो मैं पानी हूँ। प्रभु बादल, ठीक है ना, और स्वयं को मोर कहा है। प्रभु को बादल और स्वयं को मोर, क्योंकि बादल को मोर एक तक निहारता रहता है। प्रभु को चंद्रमा और स्वयं को चकोर। चकोर भी एक पक्षी होता है जो चंद्रमा को निहारता है। अगला है प्रभु को दीपक और स्वयं को बाती। बाती इसलिए कहा है क्योंकि बाती जलती है। तो अपन ने इसका अर्थ भी देख लिया, ठीक है ना। आगे देखेंगे अपन मूल्यांकन। मूल्यांकन जो हर वर्कशीट के बाद में होता है, केवल हिंदी भर में। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है? उत्तर देखेंगे, अंबुज कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय, खर्चे नहीं कोई जो चोर न लेबे, दिन दिन बड़े सबोए। पद में संदर्भ इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो देखिए इस पंक्ति का अर्थ लिखा है, मीरा जी कहती हैं कि राम नामी रूपी धन ऐसा है जो कि वह करने से ना तो घटता है और ना ही चुरा सकते हैं, बल्कि बढ़ता ही रहता है। तो इस तरह लिखा है, मतलब इसका खर्च नहीं होता है। अपन जितना मतलब और अधिक उपयोग करेंगे उतना ही बढ़ेगा। क्या? प्रेम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पद की व्याख्या 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। तो अभी अपन ने इसका शॉर्ट सॉल्यूशन देखा था, अब इसका लॉन्ग देखेंगे, मतलब दीर्घ देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है,
कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य को देवता श्रेष्ठ नहीं है। वह उसी मूर्ख के समान है जो प्यास लगने पर श्रेष्ठ गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कुआं खोदता है। इसी देवता को त्याग कर दूसरे को जो ध्यान करता है उससे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई समुद्री जहाज का पक्षी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अनंत सहारा न पाकर फिर उसी जहाज पर वापस आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह अपन ने इस वर्कशीट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके सभी दोस्तों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।